सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। बेसिकली आज थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मेरे पास है ए राइट। तो बेसिकली आपको सॉल्व करने वाले हम एक एग्ज़ाम जो कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था एक्चुअली आज मॉर्निंग में। तो इसी को देख के हम सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बेसिकली आपके टोटल मैं 50 क्वेश्चन को भी यहाँ एनालिसिस करूँगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेरेंट्स आर कंसिडरिंग थिंकिंग हाउ देयर चिल्ड्रंस विल गेट द लाइवलीहुड्स एम्प्लॉयज ऑन हाउ द एम्प्लॉयज विल अर्न देयर पे, बट नाइदर पेरेंट्स नॉट दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, दे बिलीव दैट यंग पीपल शुड बी एजुकेट इन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम्स टू हुम दे डज रेफर टू द पैशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात किया गया, पेरेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ के बारे में बेसिकली डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा पेरेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ ही होगा, यानी आपका जो फर्स्ट का जो आंसर होगा आपको क्या होगा, पेरेंट्स एंड एम्प्लॉय, पेरेंट्स एंड एम्प्लॉय राइट। अब यहाँ पे ऑल द सिटीजन रॉन्ग होगा क्योंकि ऑल द सिटीजन की सारी कम्युनिटी आती है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसंट्रेट इन द पैसेज। तो बेसिकली कंसंट्रेट का मतलब यहाँ पे डिस्कस किया गया है एक्सट्रीमली सीरियस की कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स क्या एक्चुअली क्या होते हैं, बच्चों के रिगार्डिंग क्या थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस रहते हैं। यहाँ पे सेकंड का आंसर आपका रहेगा एक्सट्रीमली सीरियस, एक्सट्रीमली सीरियस राइट। तो गाइस से आपका रहेगा। थर्ड क्वेश्चन जो है गिव द फॉर्म ऑफ सेंसिबली। तो यहाँ पे जो मुझे करेक्ट जो लगता है आपके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है एक्चुअली सेंसिबल होता है राइट गाइस, सेंसिबल। ये एक्चुअली मेरा अपना ओपिनियन है, तो सेंसिबल इसका ज़्यादा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सेंसिबल एक्चुअली कुछ होता नहीं है, सेंसिबल एज अ फॉर्म ऑफ नाउन होता है राइट। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गिव द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल होता है एडिंग प्रीफिक्स। तो बेसिकली ऑब्वियसली आपको पता होगा कि रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, दायित्व। इसका जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा इनरिस्पॉन्सिबल। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे मार्क्स अनरिस्पॉन्सिबल टिक किया है, तो आई थिंक बताना चाहूँगा जो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा आपका इनरिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये बेसिकली वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बट कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या नहीं है। एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस नाउन है, आपका अनकाउंटेबल है। फैमिली भी आपका कलेक्टिव नाउन हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका लाइवहुड राइट। तो लाइवहुड आपका जो यहाँ पे है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिफ्थ का आंसर राइट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not in आपका हो गया सिक्स क्वेश्चन, what does the leisure time indicate in the given passage right। तो बेसिकली यहाँ पे जो लेजर टाइम जो बात कर रहा है ये आपका फ्री टाइम की बात कर रहा है। फ्री टाइम की कौन सा टाइम, when the children are left to themselves, यानी जब उनके पास फ्री टाइम हो। तो यहाँ पे सिक्स का जो आई थिंक जो राइट आंसर होगा बी। सेवन क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द पैसेज रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द नॉलेज स्किल्स एंड कैरेक्टर। यहाँ पे ऑलरेडी पैसेज में दे रखा है कि नॉलेज स्किल्स एंड कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो सेवन का आंसर जो आपका हो जाएगा सी राइट। तो गाइस आप भी चेक कर सकते हो, अगर आपके आंसर कुछ रॉन्ग आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं कि आपके आंसर रॉन्ग है, कितने आपके ट्रूज आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू राइटर, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन है। हाँ, अकॉर्डिंग टू राइटर्स एजुकेशन शुड चर्न आउट यंग पीपल टू बी। इसका जो राइट आंसर आई थिंक हो जाएगा आपका एबल टू कोप विद इन द विदाउट इन फैमिली। एट का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डोंट स्पिल इट ऑन द कारपेट। इसका जो नाइन्थ का जो आपका आंसर हो जाएगा, नाइन्थ का फर्स्ट आपका हो जाएगा, ही वॉज टोल्ड डोंट स्पिल इट ऑन द कारपेट। टेंथ का जो आपका आंसर हो जाएगा, फिर इन द ब्लैंक्स द सुटेबल वर्ब्स द ओल्ड बेगर्स वाज डैश्ड बाय अ मैड डॉग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइट, क्योंकि बाइट फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे टेंथ का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका बाइट हो जाएगा, बाइट काटना। तो आप समझ सकते हो कि क्या यहाँ पे काफ़ी सारे ने बिटन यहाँ टिक किया हुआ है, तो यहाँ पे बाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ही आस्क्ड मी। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे जो ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट आपका जो राइट आंसर होगा व्हाट द शॉर्टेस्ट वे टू बैक, यानी 11th का जो आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12th आंसर देखते हैं, द वर्ड एक्सपोज द क्लोजेस्ट मीनिंग, एक्सपोज करना यानी दैट मीन्स व्हाट, डिस्प्ले करना। यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा नियरेस्ट हैं, एक स्प्रेन और आपका डिस्प्ले। कंसील छुपा होता है, डेकोरेटिव सजाना होता है, डिस्प्ले डिस्प्ले दैट मीन्स व्हाट, शो करना, शो आउट करना। स्प्रेन का मतलब बताते हैं, स्प्रेन होता है मोज, जब आपके पैरों में मोज आ जाती है तो यहाँ पे वर्ड आपका होगा नहीं, तो डिस्प्ले ज़्यादा राइट आंसर। तो 12th का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डिस्प्ले आंसर। नेक्स्ट वन, फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। हैड सी वर्क हार्ड, हैड आपकी फास्ट फॉर्म है, दैट मीन्स वुड राइट आंसर 13 डी, वुड हैव पास्ट।
ओके 14 क्वेश्चन, द इंसिस्ट टू गो टू कन्याकुमारी। तब यहाँ पे एक इंसिस्ट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो आई थिंक जो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा, इंसिस्टेड ऑन गोइंग। आई थिंक यहाँ पे इंसिस्टेड फॉर गोइंग तो नहीं हो सकता, इंसिस्टेड गोइंग। 14 का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हु किल द टाइगर। बेसिकली यहाँ पे पैसिव वर्ड इन्होंने पूछा हुआ है, तो पैसिव वर्ड जो बेस्ट वे जो आपका राइट आंसर होगा, बाय हुम वाज द टाइगर किल्ड। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली होना चाहिए था हु वाज द किल्ड द टाइगर वाज किल्ड बाय हुम, बट यहाँ पे सी इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि दोनों का मीन सेम है। तो आप यहाँ पे 16 का जो सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन फॉर। अब यहाँ पे वर्ब का थोड़ा सा बोल सकता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ब में अगर देखा जाए तो विस के बाद टू आता है, एक्विसिस के बाद टू आता है, अब पेन के बाद इन आता है। अब यहाँ पे एक वर्ड एक्चुअली गाइस समझाना चाहूँगा, यहाँ पे ना इन्होंने एटोन दिया है, ATON। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टोन होना चाहिए था, क्योंकि स्टोन के बाद ऑफ वर्ड आता है, तो ऑब्वियसली बात है एटोन पे वर्ड्स होता है। तो यहाँ पे 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए इज राइट आंसर। 18 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। आपके मुहावरे यहाँ पे पूछे गए थे, वॉक ऑन एयर। वॉक ऑन का वेरी मस्ट जो वेरी सिमिलर वर्ड होता है आपका टू बी वेरी हैप्पी, यानी वेरी हैप्पी होना। तो 18 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द वर्ड यूटेंसिल टू क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। अब ये कुछ बेसिकली उन्होंने किचन से रिलेटेड कुछ समथिंग वर्ड आपको दे रखे हैं, तो 19 का जो बेसिक जो आपका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 19 का बी राइट। कटलरी जिसे बोलते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं यूटेंसिल्स का, क्योंकि हैमर्स और इनका मतलब कोई सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पे। 20 का जो राइट आंसर देखते हैं, 20 का जो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग्स। दिस फ्लावर स्मेल स्वेटली। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे स्मेल स्वीट होगा, क्योंकि स्वेटली तो कभी एक्चुअली कुछ कंडीशन शो नहीं होगी। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैसे बी आंसर यहाँ पे राइट होगा। 21 देखते हैं यहाँ पे, द यंग वुमेन हैज़ बिन ट्रैप्ड दीज आर्टिस्ट। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो एज ए क्योंकि हिंदूज का एक आर्टिकल्स उन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पे जो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 21 का डी राइट। 21 का डी इज राइट आंसर। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्रिपोजिशन का वर्ड यहाँ पे देखा सी लीव्स। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है C13 आपको दे रखा, तो C13 बेसिकली आपका क्या एक आगरा के छोटा सा प्लेस को लोकेशन होगी, तो यहाँ पे ऐड का यूज़ हम करेंगे, क्योंकि ऐड का यूज़ होता है लोकली लैंग्वेज के, लोकल प्लेसेस के यूज़ होता है, और आपका ऐड का और सॉरी इनका यूज़ होता है आपके बिगर प्लेसेस के, जैसे इन बॉम्बे। यहाँ पे 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा ए राइट। 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा इससे वेरी सिंपल 23 आई थिंक मैंने छोड़ दिया है, तो 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा बाय द डेंट ऑफ द मीन्स। ऑब्वियसली बात है बाय मीन्स ऑफ इसका मतलब है 23 का सी। 24 का जो राइट आंसर है द गेट, ऑब्वियसली बात है सिंपल फॉर्म आपको दे रखी है टेंस की, तो दैट इज सी आंसर वॉज ऑफन्ड। ब्रेवरी, एक वर्ड यहाँ पे पूछा गया है ब्रेवरी, तो 25 का जो राइट आंसर ब्रेवरी बहादुर, दैट मीन्स कोवर्डली नहीं कोवर्डली कोवर्डाइज। अच्छा ये भी थोड़ा सा टफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कोवर्ड्स के वर्ड देखें, तो एज अ प्रीपोजिशन की तरह इसने पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कोवर्डाइज का बेस्ट आंसर हो जाएगा। 25 का जो आंसर हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटेंस करेक्ट। ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ही डाइड फॉर द ग्रीफ, फ्रॉम इज नॉट पॉसिबल, विद बी नॉट पॉसिबल, तो दैट इज 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए पॉसिबल हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, दैट इज व्हाट किल समथिंग, यानी कंप्लीटली डिजास्टर करना, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा एनिहिलेट। किल यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि किल एक्चुअली समथिंग टू किलर, तो ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं पड़ेगा। एनिहिलेट इज द राइट आंसर, तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ओके कंप्लीट 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी। और प्रोवाइड द करेक्ट वर्ब्स आपको यूज करने, द नाइफ इज टू बर्न टू नीड इट, तो यहाँ पे आपका 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा साफ। गाइस यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, एक्चुअली कुछ यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट होगा क्वेश्चन में। 30 का आंसर देखते हैं, द वन वर्ड फॉर द वन हू हेट्स वुमेन। अब देखो कुछ बेसिक सा वर्ड्स आ रखा है हेट्स वुमेन के रिगार्डिंग, क्योंकि जो फैमिली क्वेश्चन होता है हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं मिसोगैमिस्ट, यानी वन हु हेट्स वुमेन सॉरी। तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, मिसोगैमिस्ट जैसे बोलते हैं। एंड चूज द करेक्ट एंटोनिम सबसे पूछा गया था मैलिशियस, यानी वेरी हार्मफुल, दैट मीन्स वॉज स्पाइटफुल, दैट इज फ्रूटफुल जैसे बोल सकते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज राइट आंसर। ओके ओके तो 33 का थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम सारी, तो 30 का राइट जो आंसर हो जाएगा आई थिंक कलेक्शंस जैसे बोलते हैं, कंपेंडियम कलेक्शंस। ओके सो गाइस आई होप आपको काफ़ी पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, क्योंकि मैं जस्ट कुछ आंसर्स यहाँ पे मैंने पुटअप किए हैं। आई होप आप कमेंट में जरूर शो कर सकते हैं कि कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स आपके रॉन्ग हैं।
अगर इसमें आपको लग रहा है कुछ क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग थे तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मुझे थोड़ा सा रिजल्ट बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, सेम टू यू।